मंच पर उपस्थित आनंद भदौरिया जी, विधायक अनिल वर्मा जी, रामपाल यादव उप विधायक, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष रामपाल यादव, हमारे लखीमपुर जिले के सभी नेता, सभी पूर्व विधायक, मंच पर बड़ी विपरीत परिस्थितियां नहीं होंगी, बाढ़ आई होगी, यहां के लोगों के लिए थाने जाना पड़ा होगा, तहसील में न्याय दिलाने के लिए जाना पड़ा होगा, लेकिन वो शेरे गाजर के नाम से जहां जाने गए, उन्होंने वो पूरी जिम्मेदारी से यहां के लोगों की सेवा करने का काम किया। ऐसे कम लोग होते हैं जो त्याग करते हैं, अपने जीवन का सब कुछ निछावर करके भी लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। और मैं समझता हूं सेवा से बड़ा भाव, सेवा से बड़ी चीज कोई मनुष्य के लिए नहीं है। अगर वो सेवा करेगा तो जनता हमेशा आशीर्वाद देगी। हालांकि यहां की जनता ने उन्हें विधानसभा में भी पहुंचाया और कई चुनाव ऐसे देखे यहां के लोगों ने और हम लोगों ने भी महसूस किया कि जनता का समर्थन उनके साथ रहा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि परिणाम बहुत कम वोटों से उनके साथ नहीं साथ दिया। जहां वो विधायक रहे, लेकिन शायद ही ऐसे विधायक होंगे कम लोग जो मामूली वोटों से हारे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो राजनीति में निराश नहीं हुए। और सबसे बड़ा गुण यह है कि जो इंसान निराश नहीं होता और संघर्ष के लिए फिर उठ खड़ा होता है, उससे बड़ा कोई नेता नहीं। आज हमारे बीच में वो नहीं है। वो अपने काम के रूप में, अपनी सेवाओं के रूप में हम लोग याद कर रहे होंगे। हमारे बीच में नहीं है, लेकिन तब भी हमें याद है। ये सबसे बड़ी पहचान है, ये सबसे बड़ा उपहार उनके लिए, उनके परिवार के लिए ये है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का प्यार उनके लिए वैसा ही का वैसा है जैसा वो यशपाल चौधरी जी के लिए प्यार करते हैं। यहां पर हमें कई बार आने का मौका मिला है। जब मैं शुरुआती दौर में राजनीति करता था, जैसा मैंने अभी वरुण यशपाल जी को देखा कि जब मैं राजनीति की शुरुआत में था तो हम भी भाषण नहीं दे पाते थे। हमारे पुराने नेता जानते होंगे, जब मैं नॉमिनेशन करने गया, नेताजी थे उस समय, जलेश्वर मिश्र जी थे उस कार्यक्रम में, मोहम्मद आजम खान साहब थे, आदरणीय आजम खान साहब थे, और पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। और मुझे खड़े होकर के उन्होंने कहा कि भाषण दो। शायद मैं 2 लाइनें बोल पाया था, लेकिन जनता ने नेताजी के आह्वान पर, आदरणीय आजम साहब के आह्वान पर, जलेश्वर मिश्र जी के आह्वान पर वो कठिन चुनाव मुझे जिता करके लोकसभा में भेजने का काम किया। मुझे उम्मीद है यहां की भी जनता आशीर्वाद देगी कभी। यहां आए हुए लोगों का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। जिन परिस्थितियों में हम लोग आज हैं, आप ऐसी सरकार देख रहे हैं जो लगातार झूठ बोल रही है। ये पहली दुनिया की सरकार है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ये कहने को कभी नहीं हटते कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी कुछ दिन पहले भी मैं भाषण सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, तो वो कह रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन देश की जनता ये भी जानती है कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और कितना झूठ बोला, कितने सपने दिखाए उन्होंने सपना दिखाया कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी,
यहाँ तो हमारे मेहनत कश किसान बैठे हैं। ये मेहनत करने वाले नौजवान जो खेतों में भी जाते हैं, निकले तो तहसीलदार जान जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रह करके भी हम लोगों को बहुत सी राजनीति करनी है। जिस तरीके से झूठा प्रचार हुआ कोरोना का कि कोरोना उन्होंने संभाल लिया, हम तो बधाई देंगे जनता को कि जनता ने कोरोना संभाल लिया। जनता ने सहयोग किया। अगर जनता सहयोग नहीं करती तो ऐसी वैश्विक महामारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। कोई सरकार का योगदान नहीं है। कहते थे टीका लगने से ठीक हो जाएगा, वो वैक्सीन लगने से ठीक हो जाएगा, और हमारे से और उनकी कोई झगड़ा ही दूसरा था। हमारा और बीजेपी का झगड़ा ही दूसरा था। बचाने का काम किया। हालांकि उसी बीमारी से हमारे आपके लोकप्रिय विधायक नहीं रहे हमारे बीच में। कोरोना ऐसी बीमारी रही कि शुरू में लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार बीमारी क्या है। अगर लोग नहीं समझ पाए तो डॉक्टर भी नहीं समझ पाए, और जब डॉक्टर नहीं समझे तो सरकारें भी नहीं फैसला ले पाई। कभी सरकार ने दवाई का प्रोटोकॉल दिया, कभी डॉक्टर ने प्रोटोकॉल दिया, और अंततः अपने आप कोरोना हमारे बीच से चला गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमारे बीच से उठा करके ले गया। ये सही है कि बड़ी संख्या में कोरोना हुआ। कुछ लोग अपने आप ठीक हो गए, कुछ दवाई से ठीक हो गए, कुछ अपने आप कुछ इलाज करते रहे, उससे ठीक हो गए। लेकिन उस बीमारी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों को भी हमारे बीच से उठा लिया। एक समय ऐसा आया कि हर दिन कोई न कोई महत्वपूर्ण हमारे बीच से जा रहा था। हर दिन किसी न किसी की मौत हुई, हर दिन किसी न किसी की जान गई, और उन कठिन परिस्थितियों में सब चीजें छूट गई। शहरों में तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, और हमने तो अपने लखनऊ में करीब से देखा कि जहां पर अंत्येष्टि की होनी थी, लाइन लगी थी, लकड़ी नहीं दे पा रही थी सरकार। और जब ज्यादा डेथ होने लगी, ज्यादा वहां पर अंत्येष्टि होने लगी, जब खबरें आई, टीवी पे चला, तो सरकार ने वहां पर टीन शेड रोक करके उसको भी रोकने का काम किया। वो आंकड़े किसी के पास नहीं है कि इस बीमारी से हमने किन किन को खोया है। बहुत नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान का जो भरपाई होनी चाहिए थी वो सरकार ने नहीं की। लेकिन हमें इस बात का संतुष्ट है, इस बात से कि लोग अपनी मेहनत से फिर आगे बढ़ने लगे और अपने परिश्रम से आगे बढ़ने लगे। मैं इस मौके पर जहां मैं उनके परिवारों से मिला हूं, परिवार के लोगों से मिला हूं, वहीं यहाँ के बहुत सारे सहयोगी साथियों का धन्यवाद दूंगा कि जब वो हमारे बीच में नहीं, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आप समर्थन करने आए, उनके प्रति आप अपना लगाव दिखाने आए। जो राजनीति में राजनेता होते हैं उनका जनता से लगाव भी बड़ा अलग होता है, और ऐसा लगाव होता है जैसे परिवार का लगाव बन जाता है। साथ साथ काम करने से कभी कभी भाई का रिश्ता बन जाता है, कभी चाचा का रिश्ता बन जाता है, और ऐसा रिश्ता होता है। शायद कभी कभी हम महसूस करते हैं कि परिवार से भी अगर कोई मजबूत रिश्ता होता है तो नेता और जनता का कभी कभी बन जाता है। वो रिश्ता यशपाल चौधरी ने अपनी सेवा कर करके बनाया। मुझे खुशी है कि उनके सहयोगी समर्थन में इतने लोग आज भी हैं, उन्हें याद करने वाले लोग आज भी हैं। लेकिन वही हम आज जब उनको याद कर रहे हैं तो संकल्प लें कि जिस तरीके से उन्होंने जनता की सेवा की और हमेशा संघर्ष करते रहे, हमेशा समाजवादियों को आगे बढ़ाते रहे, मुझे उम्मीद है कि उन्हीं के रास्ते पर चल करके, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके हम लोग गरीबों किसानों की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में हम लोग आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।